परमात्मा की भक्ति के लिए प्रेरित करना, बदले रे भगवान तेरा काम आवेगा, भाई भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये तो आम आदमी कह देगा जो थोड़ा बहुत कोई चार बात सीख रहा है, जानता है। और श्रद्धालु लोग उन बातों को सहर्ष स्वीकार करते हैं क्योंकि उनको भगवान की चाह है। तो ये दास भी आपको प्रतिदिन नई नई कथाएं सुना करके टाइम पास कर सकता है। दास चाहता है कि आपको लाल और लालड़ी की परख करना सिखा दूं। लाल और लालड़ी की जब तक हम परख कर नहीं सीखेंगे तब तक हम सौदागर नहीं हो सकते। एक नगर में दो भाई थे सेठ, उससे छोटे की मृत्यु होगी, उसके दो पुत्र थे, वो छोटी आयु के थे, कोई 15 वर्ष का, कोई 16 वर्ष का, 17 वर्ष का। तो उस छोटे भाई की जो पत्नी थी उसने अपने पुत्रों से कहा, जब क्रिया संस्कार से फारिग हो लिए, क्रियाओं से, अपने पुत्रों से कहा कि बेटा तुम अभी बालक हो, बिजनेस व्यवसाय के बारे में तुम कुछ नहीं जानते, आप अपने ताऊ जी के साथ, ताऊ जी कहते हैं पिता के बड़े भाई को, क्योंकि आजकल तो अंकल कहने लगे, छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन जो ताऊ उसी को बोलते हैं जो पिता का बड़ा भाई, उसको ताऊ बोलते हैं हमारे यहाँ देसी भाषा में। उनकी माँ ने कहा अपने ताऊ जी के साथ मिलकर कुछ दिन जो है सौदा इकट्ठा कर लो, उनके साथ मिलकर बिजनेस कर लो, तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है, और ऐसा करो, पैसे तो मेरे पास है नहीं। माँ ने कहा बच्चों से, आप ये लाल ले जाओ, लाल। उस माई ने लाल बांध रखे थे एक कपड़े में और पोटली बना रखी थी इसकी, वह खोल कर देखी, बच्चों से कहा बेटा ले लाल ले जाओ, अपने ताऊ जी से कह देना कि पैसे तुम्हारे पास है नहीं, इन लालों को गिरवी रख लो, पैसे ले लो, सौदा ले लो, फिर हम बड़े होकर के पैसे हो जाएंगे तब इन लालों को छुड़वा लेंगे और हमारा हिस्सेदारी कर लो, हम अभी बालक हैं, आप हमारा भी गुजारा हो जाएगा, आपके साथ निर्वाह हो जाएगा। तो दोनों बच्चे माताजी के दिए हैं उन लालों की गठड़ी को लेकर, पोटली को, ताऊ जी के पास गए और कहा ताऊ जी हमारे पिताजी संसार में रहे नहीं, हम बालक हैं, हम व्यवसाय नहीं कर पाएंगे अकेले, हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। और मेरी माँ ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप ये लाल रख लो, ये लाल है, इनको रख लो, गिरवी रख लो, जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे इनको छुड़वा लेंगे। अब उस ताऊ जी ने देखा वो लाल खोल रखे थे, कहा, उस सेठ ने कहा बेटा इन लालों को तो वापस रखाओ, तेरी माँ के पास दे दो, सुरक्षित रखेगी इनको, फिर जरूर आवश्यकता पड़ेगी तब ले लेंगे। मेरा व्यवसाय उधार में बहुत चलता है, बहुत उधार मिल जाता है दूसरे शहरों में, अभी उधार ले आते हैं, फिर आवश्यकता पड़ेगी तब इन लालों को तेरी माँ से हम ले लेंगे, और अभी कोई आवश्यकता नहीं, और आप मेरे साथ हिस्सेदारी कर लो। अब उन बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि ताऊ जी ने ऐसे ऐसे कहा है, आप इन लालों को सुरक्षित रखना, हम हिस्सेदारी स्वीकार कर लिए, दूसरे शहरों में जाएंगे और व्यापार बिजनेस करने सीखेंगे। तो वो बच्चे, दोनों बच्चे और वो ताऊ जी सेठ दूसरे शहर में चले गए कुछ सामान खरीदने के लिए। अब एक सेठ से 50,000 रुपए का सामान लिया उधार पे, उसका सौदा कर लिया, और जहां वो धर्मशाला में रुके हुए थे तीनों जने, वो ताऊ जी और उसके वो दोनों भतीजे वहां आ गए। तब उस सेठ ने कहा उन बच्चों से
कि बेटा जाओ ये लाल दे आओ उस सेठ को जिससे 50,000 रुपये का सामान हमने लिया है, और उनको बोलना कि ये लाल रख लो, हम आएंगे तब अपना लाल वापस ले लेंगे। दोनों बच्चे गए, उस सेठ से कहा कि ले लाला जी, ये मेरे ताऊ जी ने लाल दिया, इसको रख ले गिरवी, हम 50,000 रुपये तेरे फिर बाद में दे देंगे और अपना लाल ले जाएंगे। तो सेठ ने कहा बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बैठ गए। तो सेठ ने, लाला जी ने एक जोर ही बुलाया और उसे कहा कि भी देखिए लाल ठीक है, कैसा है। और जौहरी ने देखकर बताया कि सेठ जी लाल नहीं है तो लालड़ी है, लाल तो 9 लाख रुपए का होता है, और या तो 200 रुपये की भी कोई ना ले, इस लालड़ी नहीं है तो नकली है, डुप्लीकेट है। तो उस सेठ ने वो लालड़ी बार गली में फेंक दी सड़क पर, और 4 खरी खोटी सुनाई बच्चा थी। कहा कि तेरे पिताजी भाई झूठे आदमी तो नहीं थे, तेरे पिताजी का के बेईमान आ गया आज, इतने दिन तक मेरे से संबंध था उसका, वो तो कदे झूठ बोलिया नहीं कर दे, उन्होंने तो कदे धोखा दिया नहीं, रात मेरे तो धोखा देना आगे वह, मैं क्यों नाटू था भाई, उधार तो भी ना नाट्या कर दे। और ईसा जुल्म के करा रहता उन्हें कह दिए यो, या के माड़ी बुद्धि आ गई उसमें, ये तो लालड़ी है, लाल को ना ले जाओ इसने अपने न ठाक है। अब वो दोनों बच्चे बड़े दुखी हुए, उस लालड़ी ने उठाकर आगे ताऊ जी के पास धर्मशाला में। अब ताऊ जी को तो पता था इन गेला के बीतेगी। अब उन दोनों का मुंह लटक उतरा हुआ, बहुत ही दुखी से नजर आ रहे थे। ताऊ जी ने पूछा आ जाओ बेटा, आ गए तुम? वो बोले जी आते गए, पर वो सेठ तो बहुत निकम्मा आदमी है। ताऊ जी हमारे लाल ने बोला तो लालड़ी है, और गली में फेंक दिया। उसने एक आदमी बुलाया और उसने बोला या लाल को नहीं हो, या तो लालड़ी है, और गली में फेंक दिया। ताऊ जी हमारी तो बहुत बेइज्जती कर दी। ने बोला तेरे ताऊ भाई अच्छे आदमी थे, आज के बिजली गिर गई, उनका के मन में खोट आ गया, या लालड़ी धोखा देने खातिर लालड़ी दे दी। तो सेठ बोला बेटा वो ठीक कहे था, वो जौहरी था जिसने वो परख करके बताई ये लाल है कि लालड़ी, और भाई यार लालड़ी है बेटा, मेरे धोखा लग गया। ले अरे लाल तो यूं इधर रखा था बेटा, अरे देख यूस है भाई लाल, देखो अरे बहुत फर्क भाई इनमें था, बहुत अंतर है इनमें। तो उन बच्चा ने भी देखा वो लाल, तो ताऊ जी ने दूसरी साइड से निकाल के दिया, और फिर बोला कि जाओ दे क्या उसको, और कह देना मेरा ताऊ जी धोखेबाज नहीं है, धोखा लग गया था, गलती से लालड़ी आ गई। ये लालड़ी सेठ क्यों रखा करते कि रास्ते में ये ठग डाकू मिल जाया करते, उनने डगान खातिर अपना पीछा छुटाने के लिए न्यों कहते हैं क्यों लुटे से ले लाल ले जा 9 लाख का, वो लालड़ी पकड़ा देंगे। उन डाकुआन बेरा नहीं होंगे बड़ी बुच्चा ने, वो लालड़ी गा लिया वो कूदते जाते, वो न्यू रखा कर दे। तो वहां वापस जाओ और कह दो सेठ को कि मेरे ताऊ जी धोखेबाज नहीं है, धोखा लग गया मेरे ताऊ जी से, गलती से दूसरी तरफ रखी हुआ लालड़ी दे दी, लाल देखियो देखा उसको। वो दोनों फेर गए तुरंत, और जाकर लाला जी से कहा कि लाला जी देख मेरे ताऊ जी का धोखा लग गया था, दूसरी साइड में लालड़ी रखी थी, वह गलती से दे दी, ठाक है, ये देख लाल है कि नहीं, बुला ले तेरे किस्से ने। उस लाल सेठ ने फिर बुलाया वो जौहरी नाते बता दिया कि हाँ ये है लाल, सेठ जी यो लाल है भाई 9 लाख रुपए का। तब वो बालक सेठ बोला जो कि देख लो बच्चों थारी आंखों तय यू है लाल, ईसा हो लाल। कहने का भाव ये है कि उन बच्चा का ऐसा झटका लग गया, उन्हें लाल और लालड़ी का कति गहरा अध्ययन हो गया, और यही करवाना चाहे था वो सेठ, उनका पिताजी ताऊ जी। अब वो ताऊ जी कहने लगा चलो बेटो बच्चों सामान ले चलते हैं। उन्होंने अपना समुद्री जहाज के मार्ग से जहाज में सामान रखा और चल पड़े घर आगे। घर आकर के उन्होंने कहा, सेठ ने कहा
उस ताऊ जी ने कहा, बच्चों अब नो ऐसे करो भाई, घनी उधार होगी उस पिछले शहर में, तेरी माँ ने न्यू कह दो कि वो लाल दे देगी, वो लाल ले आइयो बेटा, फिर वो गिरवी रख जाएंगे वहां पर, घना उधार हो गया। अब ठीक है ताऊ जी। वो बच्चे भागे गए घर ने, अपने घर दौड़े दौड़े गए, माँ माँ, वो माँ भागी आई, आगे बेटा आगे आ जाओ, नहा लो, रोटी खा लो। तो बच्चे बोले पाछे नहावा धोवांगे, पाछे पीछे खाना खाएंगे, पहले वो लाल दे, ताऊ जी के ऊपर बहुत उधार होगी, उनका जो है ना गिरवी रखने पड़ेंगे, अगले बेटा न्यू के ने संभाल कर रख रखे, इसी दिन के लिए तो रखे थे, ये ले जा। अब उन बच्चा ने सोचा, नहीं तो देख लें लाल है लालड़ी के दे, फिर ताऊ जी का अगर शर्मिंदा होना पड़ा है। उन बच्चा ने खोल कर देखा तो वो परख उनको होगी थी, वो लालड़ी थी, लाल नहीं थे। अब वो बोले अपनी माँ ने कि माँ आप तो बिल्कुल भोली भाली हो, सादी भोली हो, आपको नहीं पता माँ ये लाल को नहीं है तो लालड़ी है, लाल तो 9 लाख रुपए का होता है, तो 200 रुपये की भी कोन्या, सारी लालड़ी है माँ इनमें। तो माँ बोली बेटा मन तो पता नहीं, मैंने सोचा तेरे पिताजी के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल होंगे ये। तो दोनों बच्चे अपने ताऊ जी के पास गए, उसके घर पे, और न्यू बोले ताऊ जी मेरी माँ है ना वह बोली बाली है, उसने उसको पता को नहीं, ताऊ जी वो लाल को ना थे, वो तो सारी लालड़ी थी, हमने देखी वे। तो ताऊ जी बोला बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी जब तुम मेरे पास लेकर आए थे कि रख लो और फिर छुड़वा लेंगे। यदि मैं कह देता ना अपने मुंह ते, अपने मुख से बोल देता कि ये लाल को ना लालड़ी है, तेरी माँ भी मुंह चढ़ाओ और तुम भी काली मानो, न्यो कहो तेरी माँ मेरा पति ना रहा संसार में, इसलिए हमारी लालों को भी लालड़ी बताओ। आज यू देखिए, और बेटा मैंने तुम्हें इतना तैयार कर दिया कि तुम स्वयं परख कर लोगे अपने लाल और लालड़ी को, तो मेरे ऊपर वजन ना आओगा, मैं बूढ़ा ना बनूंगा, इसलिए तुम्हें मैं वैसे ले गया था और तुम्हें पारखू बना लिया। अब तुम नापा पटक दिए, ठाक वह लाल को ना लालड़ी है, नहीं तो सुरक्षित रख रहे थे, सो चिंता कर रहे थे कदे कोई काट ले जाए। तो पुण्यात्माओं ये दास आपको ये सदग्रंथ और ये तत्व ज्ञान आपके हृदय में इस तरह दचा देगा कि लाल और लालड़ी की परख करना आप स्वयं सीख जाओगे, और अपनी अपनी साधनाएं जो आप करते थे, जिनको गठड़ी बांधे बैठे थे, उन आप पर पटक दोगे ठाक है। तो जब तक हम पारखू नहीं होंगे तो हम उसको सत्य और असत्य को कैसे निर्णय करेंगे? जब तक हम मीन अपना मानव समाज समझ शिक्षित नहीं था, इसलिए 3 नकली ऋषि में ऋषियों और गुरुओं ने हमारे यहाँ डोला बना रखा था। कोई कुछ कह दे भगवान के बारे में, कोई कुछ कह दे, हमने वो ही मानना पड़ा, क्योंकि टीचर जो होता है उसकी बात को विद्यार्थी फाइनल मानते। और हमारे टीचर इसे नालायक थे, हमारे गुरुजी हिंदू धर्म के, उनको अपने सिलेबस का ही ना पता था, वो ऐसी दंत कथा सुना सुना कर हमारे को कुमार्ग पर लगा गए। अब उस कुमार्ग के ऊपर चलते चलते हमने बहुत दिन हो गए, उससे वापस होते हुए बड़ा डर सा लगा है, बड़ी समस्या आती है कि इतने दिन हो गए साधना करते हैं, अब क्या होगा। लेकिन जब हम कुमार्ग पर जा रहे हैं, अपने घर के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो उसको तुरंत त्यागना ही पड़ेगा, तभी हम सौ घर पहुंचेंगे। अपने घर तभी आएंगे जब हम उस कुमार्ग को त्याग कर यथार्थ मार्ग को ग्रहण करेंगे।